Good morning all. Welcome to Learners Academy. सोना तो सबसे बोरिंग काम है लाइफ का। सबसे बोरिंग काम है सोना। कुछ मिलता ही नहीं, कुछ ग्रोथ ही नहीं होती है ना, कुछ मिला भी नहीं। मान लो एक बिजनेसमैन है, वो सोएगा तो उसकी इनकम जनरेट नहीं होगी। सो रहा है ना, कैसे बेचेगा बता? तू नींदों में बेचेगा तो फिर उसका काम माल बेचना नहीं है ना, उसका काम है मैनेज करना। तो वो सो रहा है तो उस टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कम हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा ना। मान लो जो माल बेचने वाला है सेल्स पर्सन, तो सोकर और माल बेचे तो ज्यादा बिकेगा। अब कोई कैसे रात को कौन खरीदेगा, कोई तो मिलेगा। 10 रुपए भी ज्यादा कमाएगा तो इनकम तो हुई ना। चलो, तो सोना चाहिए, पर उतना ही सोना चाहिए जितने शरीर की रिक्वायरमेंट है। सोने के लिए नहीं जीना चाहिए, तुम्हें तो पैदा ही सोने के लिए हुआ हूं बस। सो दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, एक डायलॉग अगर आपने सुना हो, नहीं सुना, नहीं सुनना, फिर भी सुनाऊंगा मैं तो। हाँ, जो सोवत है सो है, और जो जागत है सो पावत है। अभी अभी बनाया, ओके। चलिए, सो टुडेस टॉपिक इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये सर्कल्स हमने, ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, यानी टेंजेंट्स वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, राइट। अब इस चैप्टर में सर्कल्स के एरियाज की बात होगी। सर सर्कल का एरिया मैं बचपन से जानता हूँ, पाई आर स्क्वायर, आप क्या नई बात बताओगे? तो एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, हालांकि ये फॉर्मूला भी काम आएगा, ये फॉर्मूला भी लगेगा, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्ट नहीं डिस्कस करने वाले हम इस चैप्टर में। एंड सिंस दिस इज रिवीजन क्लास, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट पे चलेंगे। मतलब फॉर्मूला हम पूरा डिराइव नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट बताएंगे। याद करने की टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देंगे बजाय की डेरिवेशन पे। डेरिवेशन वाले जिसको देखना हो पुराने वीडियो से देख सकता है, और आपने लिखा भी होगा शायद डेरिवेशन। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, ऐसा नहीं है चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल, ऐसा नहीं है चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल नहीं है। क्या है? रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से संबंधित एरिया। अब सर्किल से संबंधित एरिया कैसे होंगे? जो सर्किल के किसी एक पार्ट का एरिया जब बताया जाए, सर्किल पूरे सर्किल का एरिया नहीं बताया जाए, सर्किल के किसी एक पोर्शन या पार्ट का एरिया बताया जाए, उसको कहते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये चीज क्लियर है? अब वो कैसे, तो उसके लिए एक सर्किल बना देता हूं। दिस इज अ सर्किल, ऑब्वियसली दिस इज द सेंटर। अब अगर मैं पूरा एरिया निकाल लूं तो उसको तो पाई आर स्क्वायर कह देंगे। क्या कह देंगे? पाई आर, ऑब्वियसली। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ये हम भली भांति जानते हैं, जानते हैं। एक और चीज क्या है इसमें? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जिसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है? गलत, मैंने फॉर्मूला पूछा क्या? सवाल समझिए। I am asking about the definition of circumference and perimeter. So these kind of questions are asked in interviews. These kind of questions are asked in interviews. Circumference क्या होता है? 2 pi r. Fail, rejected. कभी तो देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। बिना इंटरव्यू के जिंदगी निकल सकती है क्या इस सिनेरियो में, आज के समय में? हाँ जी, आजकल तो 11th 12th में आ जाएगा अभी इंटरव्यू। वाइवा नहीं दोगे क्या? 11th 12th में स्कूल लेवल इंटरव्यूज होंगे, वाइवा 20 नंबर का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, अगर साइंस लेते हो तो। वाइवा इज ए शॉर्ट इंटरव्यू, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो वाइवा वाला। ठीक है, चलिए आइए। सरकमफ्रेंस ऑब्लिक पेरीमीटर का मतलब ये होता है, एरिया का मतलब बता दिया मैंने, अंदर वाली खाली जगह, अंदर वाली खाली जगह। देखो जब हम सर्किल बनाते हैं तो ये पूरा प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कई बार हमने डिस्कस किया है। कुछ पॉइंट्स बाहर रह गए, कुछ पॉइंट्स अंदर आ गए, और कुछ पॉइंट्स ऑन द सर्किल है। 3 पार्ट्स हो गए। तो अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स, बाहर वाले पॉइंट्स तो कभी देखने ही नहीं है, वो टेंजेंट्स में देखते थे, एक्सटर्नल पॉइंट, उसका मुद्दा अब खत्म हो गया। अब अंदर वाले और ऊपर वाले, तो अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स और ऊपर वाले पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो बनेगा एरिया। क्या बनेगा? एरिया। अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स का नहीं, केवल और केवल ऊपर वाले पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊं, अगर मैं केवल और केवल क्या बनाऊं, तो ऊपर वाले पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से एरिया नहीं बनेगा, लेंथ बनेगी। क्या बनेगी? लेंथ।
उस लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस, यानी इसकी बाउंड्री की लेंथ, सर्किल की बाउंड्री की लेंथ होती है सरकम। उसको निकालने का तरीका होता है 2 पाई आया, वेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14 एस मिली। डन। अब बात करते हैं इस जानते हैं हम ये, अब आते हैं एरियाज रिलेटेड टू इस साल सर्किल से संबंधित कौन से एरिया की बात की जाएगी, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें मैं यहां पे लिख देता हूं जो पूरे चैप्टर में डिस्कस होगी, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, दैट्स इट, खत्म कहानी। यही 3 चीजें हैं पूरे चैप्टर में। टेल मी, या इनमें से भी कोई ओमिटेड है, चेक कर लो। सेक्टर सेगमेंट है ना, और आर्क भी। अब ये आर्क, सेक्टर, सेगमेंट तीनों ही चीज बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, आर्क इज ए पार्ट ऑफ, एंड सेक्टर एंड सेगमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ एरिया। ये किसका पार्ट है? एरिया। तो ऐसा मत कहना सर एरिया रिलेटेड टू सर्किल है तो उसको तो हटाओ, नहीं, इसके भी क्वेश्चंस हैं इसमें, क्योंकि ये इससे भी कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का पार्ट कौन है? आर्क। ठीक है, क्योंकि आर्क भी एक लंबाई है और सरकमफ्रेंस पूरी लंबाई है। और सेक्टर और सेगमेंट इसके अंदर वाले पॉइंट, अंदर वाला एरिया है, उसका छोटा सा पोर्शन होता है। सेक्टर क्या होता है वो समझना है, और सेगमेंट क्या होता है वो भी हमें समझना है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। तो बात करते हैं आर्क, सेक्टर या सेगमेंट, तीनों ही चीजें बनाने के लिए, या यूं मैं कहूं काटने के लिए, क्योंकि आर्क, सेक्टर और सेगमेंट तीनों ही चीजें सर्किल का एक पार्ट है। तो पार्ट तो काट के अलग किया जाता है, काट के मतलब उससे डिफरेंशिएट करने के लिए, उससे आइसोलेट करने के लिए। तो उसको उससे आइसोलेट करने के लिए या अलग करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क करना। क्या स्टेप होगा पहला? तो सर्किल के ऊपर मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, ए बी। अगर आपको आर्क अलग करनी है तो भी सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क करो, अगर आपको सेक्टर अलग करना है तो भी सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट, ये प्रोसेस है। और अगर आपको सेगमेंट अलग करना है तो भी सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क कर दो। ओके, पहला स्टेप ये। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब सेकंड स्टेप तीनों का अलग अलग है, पहला स्टेप तो तीनों का कॉमन है, सेकंड स्टेप तीनों का अलग अलग। अगर आर्क काटनी है तो कुछ मत करो, आर्क कट गई। जहां से आपने, जैसे ही आपने ए और बी 2 पॉइंट्स मार्क किए, तो ए से लेके बी तक की जो आर्क है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन आर्क। ये जो गोलाई में लंबाई लिखी है हमने, ये बनाई है, इसको कहते हैं आर्क। और जैसे ही मैं ए और बी पॉइंट्स मार्क करता हूं तो एक नहीं 2 आर्क्स बन रही है, चेक करो। तो 2 आर्क्स बनती हैं, तो एक को कहते हैं माइनर आर्क, एक को कहते हैं मेजर आर्क। सो दिस विल बी कॉल्ड एज माइनर आर्क एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मेजर आर्क। ओके, अनटिल एंड अनलेस आपने ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स ना बनाए हो। अगर आपने डायमीटर के एंड पॉइंट्स ही मार्क कर दिए तो अब कोई माइनर और मेजर नहीं बनेगी, अब दोनों सेमी सर्किल बनेगी, क्योंकि अब कोई छोटी बड़ी नहीं बन सकती। अगर आपने डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे पॉइंट्स मार्क करके आर्क काटी है तो अब कोई छोटी बड़ी बनेगी, दोनों लेंथ में इक्वल बनेगी। तो किसी आर्क तो अब तभी भी है, वो आर्क तो वो तभी भी है, बट माइनर या मेजर से डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। फिर दोनों को ही कहा जाएगा कि तू भी सेमी सर्किल और तू भी। ठीक है, डायमीटर का कॉन्सेप्ट अभी हटा देते हैं, समझ गए, वो एक्सेप्शन के तौर पे याद रख। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनर आर्क तो माइनर आर्क ले लेना, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है मेजर आर्क तो मेजर आर्क लेना। कुछ भी नहीं गिवन है तो यू विल ऑलवेज कंसीडर माइनर। तो आर्क का कॉन्सेप्ट खत्म। चले अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला क्या है? सेक्टर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ए और बी तो मार्क करने ही पड़ेंगे आपको सेक्टर बनाने के लिए भी। आगे बताओ, आगे आपको इन ए और बी को सेंटर से ज्वाइन करके 2 रेडियस बनानी पड़ेगी, रेडियस एओ, रेडियस। ओके, अब इस रेडियस एओ दूसरी चीज, रेडियस बीओ तीसरी चीज, आर्क ए बी के बीच के अंदर इंक्लोज्ड जो एरिया है इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। कहा था ना सेक्टर एरिया है, तो सेक्टर एरिया है तो सर्किल के अंदर के पॉइंट्स भी शामिल होंगे, सर्किल के ऊपर के पॉइंट्स भी शामिल होंगे। ऊपर के कौन से हो रहे हैं? जो आर के बी पे हैं। अंदर के कौन से हो रहे हैं? जो रेडियस और आर के बी के बीच के सारे पॉइंट्स है, ये सारे इसमें इंक्लोज होंगे। समझ आया? तो इसको क्या कह दूंगा मैं? क्या कह दूंगा? सेक्टर। अगेन जैसे ही आपने एक सेक्टर बनाया तो दूसरा वाला अपने आप बन गया,
तो जो बड़ा है एरिया में उसको कह दूंगा मैं मेजर सेक्टर, और जो छोटा है एरिया में उसको मैं कह दूंगा माइनर सेक्टर। अगेन अगर कुछ गिवन ही नहीं है तो यू विल ऑलवेज कंसीडर विच सेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसको एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से हम देखें। चलो तीनों का एक साथ एग्जांपल देखेंगे फिर, है ना। आ जाओ, तीसरी चीज क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट के लिए क्या करना होता है? वो पॉइंट्स तो मार्क करने ही पड़ेंगे। सुनो, आर्क के लिए आपने क्या किया? केवल पॉइंट्स मार्क किए और एक आर्क बन गई। सेक्टर के लिए आपने क्या किया? जो पहले आर्क बनी थी उसको भी देखो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा करो, रेडियस भी देखो। ठीक है, अब सेगमेंट के लिए क्या करो? जो पहले किया वो तो दोनों चीजें करो, आर्क भी देखो रेडियस भी देखो, दोनों चीजें करो, पर एक चीज और एक्स्ट्रा करो, ए और बी से ज्वाइन करने वाली कोड भी बना दो। ए और बी को ज्वाइन करने वाली कोड भी बना दो। अब सेगमेंट जो होगा सेक्टर से छोटा होगा। सेक्टर तो पूरा था, अब जैसे मैंने ए बी कोड बनाई तो ये इसका डिवीजन हो गया, कुछ एरिया उधर गया, कुछ एरिया जो ऊपर गया वो तो ट्राइंगल एओबी है, जो नीचे गया यही है सेगमेंट। यही क्या है? सेगमेंट। कैसे लेट आते हो? आज लेट हो गए, तूने पिक्चर का वो मिस कर दिया, और पहले भी नहीं था तू शायद चैप्टर में, सेक्टर सेगमेंट में। इधर आ आके, इधर आ। थोड़ी सी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हो कि पहले ही मैं लेट हूं, पहले ही मेरी हालत बड़ी क्रिटिकल है, आईसीयू में भर्ती हूं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ बोर्ड एग्जाम्स में, और फिर लेट आ रहा है। इंट्रोडक्टरी पार्टी मिस कर देगा, तेरे लिए वापस रिपीट करूं तो क्वेश्चंस कैसे करेगा? वीडियो देखना तो आता ही नहीं है, फोन ही नहीं है सर हमारे पास। वैसे सारे काम करने के लिए फोन है, बस वीडियो देखने के लिए हमारे पास फोन छोड़ना होता है। तो आज देखना इस वीडियो को कर जाके, ठीक है, और कमेंट करना अच्छा सा, प्रूफ होगा ना उससे भी तूने देखा है, तो फिर अब वो उसकी मर्जी। हाँ, तो मैं इसके ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हैं, जैसे ही कोड बनाया तो इंडिया पाकिस्तान हो गया, मतलब कुछ इंडिया में गया कुछ पाकिस्तान में गया, ठीक है ना, डिवीजन हो गया। तो जो ऊपर ट्राइंगल में दिख रहा है वो ट्राइंगल का एरिया है, जो नीचे अजीब सा एरिया दिख रहा है, मतलब अजीब सा का मतलब इसको मैं फिगर वाइज नहीं कह सकता हूँ कि सर ये ट्राइंगल है या ये सर्किल है या ये आधा सर्किल है, ऐसे समझ नहीं पा रहा हूं मैं, तो मत समझ, इसी को सेगमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। तो लेट्स से कि इसको मैं शेड कर देता हूं तो शायद अच्छे से समझ में आए। ये जो शेडेड एरिया है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, तो जैसे ही सेगमेंट की बात करी जा रही है, अब जब सेगमेंट की बात करी जा रही है तो एक बार इस ट्राइंगल को इग्नोर करो, ट्राइंगल को इग्नोर करो। तो जैसे ही मैं कोड खींचता हूं तो भी तो एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक छोटा वाला और एक ये सारा एरिया, ये बड़ा वाला एरिया हो रहा है नहीं हो रहा है? इसमें ट्राइंगल भी शामिल है, इसमें ट्राइंगल भी शामिल है। तो जो ऊपर वाला एरिया है उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, और जो नीचे वाला एरिया है इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। ओके डन। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड दिस वाला एरिया। ये तो पूरा माइनर सेक्टर तो पूरा यहां से लेके यहां तक था ना, मतलब उसमें ट्राइंगल भी शामिल था। तो इस वाले एरिया को कहूंगा मैं क्या? माइनर सेगमेंट। एंड जो एरिया ऊपर बच गया इस कोड के ऊपर, ऊपर इस कोड के ऊपर वाला एरिया बच गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। और सेम टू सेम, जैसे अगर माइनर मेजर का अगर गिवन ना हो डिस्क्रिप्शन तो व्हाट वी विल से माइनर सेगमेंट हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे। ओके डन। तो तीनों में फर्क समझ आया? आर्क मतलब जस्ट दो पॉइंट्स काटो और आर्क अलग करो। जैसे कि एक बैंगल होता है, एक चूड़ी होती है कांच की, उसको मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं, बिल्कुल एग्जैक्टली दो हिस्सों में तोड़ना है, दो से तीन नहीं होनी चाहिए। तीन भी हो जाएगी तो तीन आर्क्स बन जाएंगी, लेकिन दो से तोड़ो, तो दो से तोड़ेंगे तो जो एक टुकड़ा यहाँ बचेगा वो भी एक आर्क है, और जो दूसरा टुकड़ा वहां बचेगा वो भी एक आर्क है। जनरली एक चूड़ी को बस ऐसे हल्के हाथ से फेंक दे तो वो दो टुकड़ों में टूट जाती है। बहुत दूर से फेंके ऊपर से फेंकेगा तो ज्यादा टुकड़ों में भी टूट सकती है, तो उसको दो में ही तोड़ना है, तो थोड़े से ज्यादा हाइट से मत फेंकना, ठीक है। और जो काम की नहीं है उसी को तोड़ के देखना,
ऐसे नहीं घर की सारी चूड़ियां तोड़ डालो और मम्मी मेरे को तोड़ने आ जाए आपकी, तो वो मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, आर्क का एग्जाम्पल समझ में आया भव्या। अब बात करते हैं सेक्टर। तो सेक्टर कौन सा है, ये रेडियस और इस आर्क के बीच का एरिया, दैट मींस ये ट्रायंगुलर एरिया भी शामिल है और ये नीचे सेगमेंट वाला एरिया भी शामिल है, यानी बड़ा होता है सेक्टर एज कंपेयर टू सेगमेंट। ऐसे मान लो सेक्टर बराबर ट्राइंगल प्लस सेगमेंट, सेक्टर बराबर, यहां जाओ, सेक्टर बराबर ट्राइंगल प्लस सेगमेंट। तो अगर आपको केवल सेगमेंट चाहिए तो सेक्टर में से ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्टर बराबर, ये सेक्टर है पूरा, इस सेक्टर में क्या क्या एरिया शामिल है, ट्राइंगल भी शामिल है और सेगमेंट भी शामिल है। तो अगर केवल सेगमेंट निकालना है तो क्या करूंगा, पहले सेक्टर निकालूंगा और उसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया तीनों ही चीजों का। हाँ, सेगमेंट का एग्जांपल नहीं दिया, तो सेगमेंट का एग्जांपल नहीं, सेक्टर का भी कहां दिया, सेक्टर का एग्जांपल बताओ, बोलो। पिज्जा स्लाइस, पिज्जा स्लाइस। इस कोड को अगर आप बीच में से डिलीट कर दूं तो ये जो चीज दिख रही है, इट इज लाइक ए पिज्जा स्लाइस। ऐसे वो और सारी पिज्जा स्लाइसेस भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो पिज्जा स्लाइस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सेक्टर। अच्छा, एक मान लो कोई बर्थडे केक है जो राउंड है, मतलब सर्कुलर है, तो उसको भी, उसका भी आप जो पीस तोड़ते हो ऐसे ही तोड़ते हो, एक कट यूं लगाते हो वी टाइप में, एक कट यूं लगाते हो। तो जब आप ऐसे निकालोगे तो वो एक सेक्टर निकल रहा है, क्या निकल रहा है। पर एग्जैक्टली उसको सेक्टर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसकी हाइट है, उसकी क्या है, तो वो तो एक 3D ऑब्जेक्ट हो गया, हम 2D फिगर की बात करें तो एग्जैक्टली सेक्टर ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसको ऊपर ऊपर से देखें बस, तो ऊपर ऊपर से जो वो एरिया दिख रहा है वो तो सेक्टर माना जा सकता है। समझ गए, क्लियर। अब सेगमेंट की बात करते हैं। तो मैरीगोल्ड बिस्किट कि अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं तो जो जो टुकड़े मेरे हाथ में उनको सेगमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, सेगमेंट। जैसे एक कोड बनाया मैंने, कोड बना के इस बिस्किट के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो ये येलो शेड और एक बचा हुआ ऊपर का सारा, जिसमें ये ट्रायंगल भी आ गया, जिसमें ये ट्रायंगल भी आ गया, मतलब ऐसा, एक तो ऐसा बचा और एक ऐसा बचा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सेगमेंट्स कहलाएंगे, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। और जब आप सेक्टर तोड़ोगे तो कैसा आएगा, एक सेक्टर ऐसा दिखाई देगा आपको एंड एक सेक्टर आपको ऐसा दिखाई देगा। ये पिज्जा में से एक स्लाइस अलग कर दी, समझ गए। तो ये तो है सेक्टर्स, ये हैं सेगमेंट्स। और आर्क भी देख लो, आर्क कैसे दिखाई देगी टूटने के बाद, एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क, तीनों के एग्जांपल दे दिए। बस ये तीनों ही चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। ओके, अब इनके फॉर्मूला, मीनिंग तो पता चल गया किसका क्या मीनिंग होता है, बट मीनिंग से काम नहीं चलेगा, हमको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करवाते हैं। सबसे पहले आर्क पे आ जाओ। आर्क कहां है, ये रही माइनर आर्क। तो मैंने आपको कहा था आर्क किसका पार्ट एंड पार्सल होता है, तो आर्क की लेंथ निकलती है। आर्क किसका पार्ट एंड पार्सल होता है, सरकमफ्रेंस। तो लेंथ ऑफ आर्क निकलती है, आर्क का एरिया नहीं निकलता। आर्क एक 2D फिगर नहीं है, आर्क एक 1D डायमेंशनल वैल्यू है, तो उसकी लेंथ निकल सकती है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कैसे निकालेंगे, किसका पार्ट एंड पार्सल है, तो सरकमफ्रेंस तो लगा दो डिनोमिनेटर में, क्या होता है सरकमफ्रेंस, ऊपर लिखा हुआ है 2πr, तो लगा दो, ठीक है, सॉरी 2πr तो लगा दो, 2πr से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2πr तो लगा दो न्यूमरेटर में। ओके, अब एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको यूनिटरी मेथड से सोचो कि अगर टोटल सरकमफ्रेंस लेता तो इंटू 1 हो जा, इंटू 1 होता। लेकिन मैंने पूरा कहां लिया, मैंने तो एक फ्रैक्शन लिया है उसका एक पार्ट लिया है। अभी मान लो आधा लेता तो 1/2 लिखता, अगर 1/4 लेता तो 1/4 लिखता। तो अब आपको यही तो पता करना है कितना पार्ट है, अब आपको क्या पता करना है, कितना पार्ट है। तो पार्ट पता करने के लिए अपन एंगल का सहारा लेंगे। देखो ये जो आर्क है, ये पूरी जो आर्क है इस सेंटर के साथ 360 डिग्री का एंगल बना रही है, और उसमें से आपने जो आर्क काटी है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है उसको थीटा से मार्क कर दें और उसका फ्रैक्शन बना दें, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr। तो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला बन गया, डन। मेजर आर्क का फॉर्मूला कैसे बनेगा, मेजर आर्क में हम क्या करेंगे, वही 2πr, वही सेम 2πr। अब जो फ्रैक्शन बनेगा 360 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा टोटल, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, अगर ये थीटा है तो बाहर वाला एंगल 360 माइनस थीटा है, टेल मी। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया, ये मेजर आर्क का फॉर्मूला बन गया, ये माइनर आर्क का फॉर्मूला बन गया। समझ आया, बोलिए, समझ आया वंश। ओके, अब सेक्टर, तो सेक्टर एंड सेगमेंट किसका पार्ट एंड पार्सल है, तो एरिया की वैल्यू πr²। ये तो मेन पुराने साल का रिवीजन था ही सही, यहीं से तो हम आगे बढ़ेंगे, ये नहीं आता तो आगे कुछ भी नहीं बना सकते। हाँ, तो एरिया πr² है ही सही,
तो मैं टोटल एरिया ले लूंगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर एक सर्कल का एरिया होता तो इंटू 1 करता, दो सर्कल का एरिया होता तो इंटू 2 करता, पर 1 2 3 तो छोड़ो सर, एक पूरा सर्कल भी नहीं है मेरे पास, सर्कल का भी थोड़ा सा पार्ट है, सर्कल का भी थोड़ा सा पार्ट है, तो अगेन इसमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। फ्रैक्शन बनाएंगे तो वही एंगल के हिसाब से, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और आपका थीटा, आपका सेक्टर के अंदर कितना एंगल है, थीटा है, सो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उसकी लेंथ होती है, इसका एरिया होता है, डन, इसकी भी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। अब मेजर सेक्टर कहां है, ये रहा मेजर सेक्टर, सेम टू सेम वही पाई आर स्क्वायर इनटू टोटल एंगल 360 डिग्री है, और अगर आपने माइनर लिया है तो थीटा होगा, और अगर मेजर लिया है तो पीछे वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा में यहां लगा दो, ठीक है, डन हो गए, दो चीजें खत्म। अब बात करते हैं माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एज सच डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि माइनर सेगमेंट ये येलो पोर्शन है, तो ये येलो पोर्शन सीधे सीधे एंगल बना ही नहीं रहा है सर सेंटर के साथ, देखो सेक्टर तो सीधे सीधे बनाता है और आर्क भी सीधे सीधे कनेक्ट होती है, लेकिन ये उससे कनेक्ट नहीं होती, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा। इसको बनाने, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको दो स्टेजेस में करना पड़ेगा। एक तो पहले पूरा सेक्टर, उसमें से ये ट्रायंगुलर एरिया माइनस करना पड़ेगा। पूरा सेक्टर ये है बेटा वंश, ये पूरा सेक्टर है, सेक्टर का एरिया आपको पता है ही सही, उस सेक्टर का एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ है सेक्टर का एरिया, ये रहा, तो मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, ये तो हो गया सेक्टर का एरिया, माइनस इसमें से माइनस करना पड़ेगा कुछ, क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया अगेन निकालने के लिए, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा हमेशा, ये ट्राइंगल क्या बनेगा, एक आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला याद रखो, 1/2 इंटू जो इक्वल साइड्स हैं उन उसका स्क्वायर, तो इक्वल साइड्स रेडियस ही होगी मेरी, इक्वल साइड्स क्या होगी, रेडियस, उसका स्क्वायर, इनटू इनके बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा। तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालने का तरीका। तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तब जाके इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा। समझ आया क्या, बोलो, माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा है, समझ में आया। यस, ये केवल आइसोसेलेस में ही लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस में ही तो दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये केवल और केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है, हाफ इंटू जो इक्वल साइड्स हैं उसका स्क्वायर इंटू उन इक्वल साइड्स के बीच के एंगल का साइन थीटा, डन, ओके। अब बात करते हैं सर, एक और रह गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, टोटल एरिया, सर्किल का टोटल एरिया जो बनेगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से जो ये आपने वैल्यू निकाली है इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट इसका कोई फॉर्मूला याद ही मत करो, अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाता है मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, तो अब अलग अलग स्टेज वाइज निकालो, पहले स्टेज पे आप पाई आर स्क्वायर निकाल लो, दूसरी स्टेज पे आप ये पूरी चीज निकाल लो, फिर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करके आंसर लिखो, ठीक है। इसको किसने बुलाया, तो मेरे को तो दिखी नहीं कहां से, अरे तो इधर भी तो बाहर से आई होगी, उधर से कोई थोड़ा आने का रास्ता है, तो पीछे तो मकान है, इधर दीवार है, वंश लेके आए तो चलो कैमरा में देखते हैं कि किसकी करतूत है ये, है ना, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी जिंदगी भर, है ना, कबूतर थोड़ा ना रोज रोज ढूंढते अपन, है ना, कबूतर के बारे में इंक्वायरी थोड़ा ना रोज रोज करेंगे, पता नहीं आज कर रहे हैं कभी और करें ना करें, और कबूतर के बारे में इंक्वायरी करेंगे तो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करने से क्या मिलेगा। हाँ जी, चलिए एक्सरसाइज नंबर 12.1। अब कुछ एक्सरसाइज अगर ओमिटेड हो तो बता देना, ये वाली ओमिटेड है, चलो फिर जो ओमिटेड है उसकी बात नहीं करेंगे। और वैसे मैंने करवा रखी है आपको, अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहे तो पुरानी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, शायद मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। एक चीज और सुनो, विधि पूछ रही थी मुझसे, बेटा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया ना, तो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस अब ऐड हो रहे हैं वो भी उसमें दिखेंगे, तो आपको जब भी क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल वीडियोस एंड द रिवीजन वीडियोस, डेट वाइज अपलोडेड रहते हैं। प्लेलिस्ट क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ऐसा मत सोचो कि सर ने प्लेलिस्ट तो 10 दिन पहले भेजी थी तो इसमें उस दिन तक के वीडियोस रहेंगे, जो वीडियोस आज अपडेट हो गए वो भी उस प्लेलिस्ट में आज की तारीख में दिखाई देंगे। तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसको सेव कर लो किसी और जगह पे, क्योंकि वो ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं तो वो दिखता नहीं है, तो उसको किसी और जगह सेव कर लो, किसी और को फॉरवर्ड कर दो ना,
क्या कर दो, हाँ वो आपकी इच्छा, कैसे कैसे आप मैनेज करो, या फिर किसी को फॉरवर्ड कर दो, किसी ऐसे को फॉरवर्ड कर दो जिसको आप कभी मैसेज करते ही नहीं हो, तो उसका चैट खोलोगे तो वही लिंक दिखाई देगी और कुछ नहीं। कोई ब्लॉक नंबर होगा उस पर फॉरवर्ड कर दो, मम्मी के नंबर पे कर दो, ठीक है। मम्मी वैसे मैसेज नहीं भेजती, मम्मी तो सीधे डांट लगाती। आओ आइए एक्सरसाइज नंबर 12.2, मतलब मेरी एक्सरसाइज 12.2 आपकी 11.1, एक चैप्टर पीछे और एक एक्सरसाइज पीछे हो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कट गया और इसकी एक एक्सरसाइज भी कट गई। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो पहली एक्सरसाइज में सेक्टर सेगमेंट का सीधे सेक्टर का रिलेशन है और नहीं सेक्टर सेगमेंट दोनों का ही है। अच्छा पहली एक्सरसाइज में सेक्टर सेगमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज यही है बस, तो फिर क्या है, चलो खत्म करो। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 एंगल। देखो कोई कहे सर वो एंगल थीटा कह रहे थे ना, वो कहां से पता चलेगा, अरे यार देना पड़ेगा उसको, नहीं देगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सारा डेटा आपको मिलेगा और डेटा नहीं मिलेगा तो डेटा निकालने का तरीका मिलेगा। हाँ गार्डन में आयो, हाँ कुछ ही कर रहे हो, उठो उठो, क्या कर रहा है उसके कान में, तो वो भाई कबूतर देखते ही तेरे को लगा कि हाँ यार अब तो गार्डन में बैठे हैं, कबूतर भी उड़ रहे हैं, उठिए आइए आगे, इधर आ, बैठे आप, बच के रहना। चलिए तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6, तो मैं शॉर्ट में चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन के लिए आप दो चीजों को रेफर कर सकते हैं, एक तो आपकी पुरानी नोट्स की नोटबुक और या फिर पुराना वीडियो। सो रेडियस अभी कुल मिला के रेडियस को लेटर आर से डिनोट कराते हैं 6 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ सेक्टर को हम थीटा से डिनोट कराते हैं हमारी भाषा में, दिस इज 60 डिग्री। ये दो चीजें मिल गई तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। बोलो वंश, बोल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। जब मैं वंश बोलूंगा तो और कोई वंश नहीं बोलेगा। हाँ सेक्टर किसका पार्ट है, एरिया या सरकमफ्रेंस? एरिया क्या होता है सर्कल का, तो ये तो होगा ही होगा, इनटू, अब एक फ्रैक्शन बनाना है तेरे को, टोटल डिग्री हमेशा 360 डिग्री रहती है, कुछ भी कर ले, यस वेरी गुड, थीटा बाय 360। तो कितना मुश्किल नहीं है याद रखना, बस आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सेक्टर किसका पार्ट होता है, सेक्टर कैसा दिखता है, सेगमेंट किसका पार्ट होता है, वो कैसा दिखता है। ओके चलिए, तो पाई का मतलब उसने क्या भी रखा है, ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कि अगर पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन हो तो पाई को 22/7 कंसीडर करना है, राइट। तो 22/7, रेडियस कितना है 6 इंटू 6 इंटू आर स्क्वायर है भैया, दो बार लिखना, थीटा कितना है बाय, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 से 36 कैंसिल आउट, बस 22 6 जा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में लिखो, एरिया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 7 1 7 बचे 5 52, 7 7 49 बचे 3, यानी कि 7 4 28 बचे 2 20, 7 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल के आएंगे इन बोर्ड एग्जाम्स, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। चेक करो आंसर। चेक करिए भाई, ठीक है। अच्छा फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी हो। सेकंड क्वेश्चन, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने, चीटिंग हो गई, तो आपने तो आर्क पढ़ा दिया, सेक्टर पढ़ा दिया, सेगमेंट पढ़ा दिया, ये क्वाड्रेंट चौथी चीज कहां से नहीं। सो क्वाड्रेंट एक प्रकार का सेक्टर होता है जिसमें एंगल 90 डिग्री होता है। क्वाड्रेंट एक प्रकार का ऐसा सेक्टर होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेक्टर होता है जिसका एंगल यानी थीटा फिक्स होता है, औरों का तो देना पड़ता है, भैया तेरा थीटा 60 डिग्री है, तेरा 30 है, तेरा 45 है, इसका फिक्स है, इसको देने की जरूरत नहीं, दे दे तो बढ़िया बात है, नहीं दे तो ये मतलब एक तरीके से अंडरस्टूड होता है। ये दिखता कैसा है, सर्किल का एक चौथाई हिस्सा होता है ये क्वाड्रेंट, सर्किल का एक चौथाई। एक डायमीटर यूं बना दूं, पहला डायमीटर जैसे आए वैसे बना दो, दूसरा डायमीटर इसके परपेंडिकुलर बनाना, तो जैसे आप दो डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाते हैं तो 4 हिस्सों में सर्कल बढ़ जाता है, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। सर आपने कहा कि क्वाड्रेंट सेक्टर होता है, कैसे, देखो सेक्टर एक आर्क से और 2 रेडियाई से बनता है,
ये भी एक आर्क से और दो रेडियाई से बन रहा है, तो ये भी सेक्टर हुआ और इसका थीटा क्या हुआ 90 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर निकाल लो। अब आपको सरकमफ्रेंस की बना, अच्छा रेडियस भी अब सीधे सीधे नहीं दे रहा है, मतलब ये बात हो गई, पहले रेडियस तो देता था कम से कम, अभी सरकमफ्रेंस दे रहा है, इससे रेडियस निकालो, इससे पहले रेडियस निकालो, निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस का मतलब बोलो 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो गई 22, इसको एक्सपेंड करते हैं तो आर निकल जाएगा, सो 2 इंटू पाई को क्या कहते हैं हम 22/7 इंटू आर इक्वल टू व्हाट 22। तो देखो 22 से 22 ऐसे उड़ा, वंस 22 से 22 काटा तो ये क्या बचता है आरएचएस में 1। वेरी गुड, जीरो लगा देते हैं कई लोग, जब अपन एलएचएस से आरएचएस में काटेंगे तो 1 बचेगा, जीरो नहीं बचेगा। अच्छा 1 जीरो कब बचेगा पता है, जीरो तब बचता जब ये इनटू ना होता, जब ये ऐसा होता, देखो मैं अलग सिचुएशन बनाता हूं, ऐसा होता 2 + 22 प्लस आर और इधर होता 22। अब जब आप 22 से 22 काटोगे तो जीरो, क्योंकि ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म, तो टर्म से टर्म कटेगी तो जीरो बचेगा, ये तो केवल एक फैक्टर है, फैक्टर से फैक्टर कटेगा तो 1 बचेगा। तो चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है या एडिशन से कनेक्टेड है या सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड, समझ आया। तो ये गलती छोटी मोटी कर देते हैं अपन, जीरो लिख देते हैं कई बार, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो R इक्वल टू, अब 2/7 बचा, उधर 1 बचा, तो उधर जाके पलटी खाएगा, 2/7 क्या बन जाएगा 7/2, उधर 1 बचा ही था, 1 इंटू 7/2 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब क्या चाहिए उसको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बनेगा, वही सेक्टर वाला लगा दूं, क्या है πr² इंटू थीटा बाय 360 डिग्रीज। सो πr² इंटू थीटा बाय 360, पहले मैं थीटा लगा रहा हूं, थीटा कितना है मैंने बताया था ना, इसका थीटा फिक्स होता है 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज बाय 360 डिग्रीज, और 90 को 360 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो ये πr²/4 हो गया। बोलो अब आप कॉमन सेंस से सोचो, 1/4 है अगर वो, तो एरिया का 1/4 पार्ट ही तो होगा। तो आपको जरूरी नहीं है क्वाड्रेंट के केस में ये फॉर्मूला लगाना, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड है कि क्वाड्रेंट सर्किल के एरिया का 1/4 हिस्सा है, तो सर्किल का एरिया πr² डिवाइडेड बाय 4, और ये डिवाइडेड बाय 4 भी इसी फॉर्मूले से बन के आया, और चाहो तो सेक्टर का लगा दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है मयंक, और चाहो तो डायरेक्ट लगा दो। अब क्या रखना है, आर रखना है बस, 22/7 इंटू आर जो निकाला है मैंने 7/2, स्क्वायर है 2 बार रखना है, 7/7 और 4 डिनोमिनेटर में, 4 डिनोमिनेटर में तो इंटू 1/4, ठीक है। काटो पीटो, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 खत्म, बस 11 इंटू 7 और 7 2 जा और 4 2 जा सॉरी 8, 77/8, इसका अप्रोक्सीमेट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, बचा 5, 50 हुआ, 8 2 जा 16, बचा 4, 40 हुआ, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैच करो 77/8 फॉर्म में। बट आई विल सजेस्ट यू आप सॉल्व करके आइएगा एग्जाम में, आप सॉल्व करके आइएगा एग्जाम में, डेसिमल प्लेस में लिख के आइएगा, ठीक है। हाँ नहीं नहीं क्या हुआ, सही है यही। थर्ड क्वेश्चन आर्क से रिलेटेड लग रहा है, लेंथ ऑफ ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, लेंथ जहां भी आ जाए तो सेक्टर सेगमेंट एरिया का पार्ट है, और आर्क जो है वो लेंथ का पार्ट, मतलब सरकमफ्रेंस का पार्ट, ठीक है। कर दूं डिलीट। थर्ड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, एक घड़ी है जो कि सर्कुलर है, ठीक है, उसकी मिनट हैंड की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मिनट हैंड की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वो जब घूमेगी तो कितना एरिया कवर करेगी, एरिया कवर करेगी, सुई यहाँ है 5 मिनट के बाद यहाँ होगी, तो यहां से जब यहाँ आई होगी तो कुछ एरिया कवर कर रहा है ऐसे सेक्टर टाइप में, चेक करो, पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई, तो यहां से यहाँ एक एरिया कवर हो रहा है सेक्टर फॉर्म में, क्योंकि घड़ी गोल है ऊपर से, ठीक है ना, घड़ी ऐसे है तो एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक रफ डायग्राम इसका बनाया, तो लेट्स से दिस इज द क्लॉक, दिस इज द क्लॉक, और ये है हमारी मिनट हैंड, लेट्स से वो पहले 12 पे थी, 5 मिनट के बाद 1 पे आ गई होगी, किसी को डाउट है बोलो, 5 मिनट बाद इधर ही आएगी, तो यहां से लेके यहां तक आप चेक करो, ये एरिया कवर हो रहा है, इसको सेक्टर कहते हैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, समझ गए। तो अब आपको जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखा है कितना
14 सेंटीमीटर। वो तो काम करेगा रेडियस की तरह, वो तो काम करेगा रेडियस की तरह। अब बस थीटा दे दो, अब बस थीटा दे दो। अब थीटा कैसे निकालेंगे? अगर ये घूम के पूरा 12 पे आ जाती तो 360 डिग्री कवर होता, बोलो। तो पूरा 12 से 12, वंश बताना, मिनट की सुई अगर 12 पे है तो दोबारा 12 पे कितनी देर बाद दिखाई देगी? मिनट की सुई 1 घंटा नहीं, मिनट में बताऊं, क्योंकि मिनट्स की बात हो रही। कितने मिनट होते हैं घंटे में? 66। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर किया इसने, बोलो। तो 1 मिनट में कितना कवर किया होगा? 360 डिग्री बाय 60, यानी कि 6 डिग्री। तो आप चाहो तो ऐसे डिराइव करो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री खिसकती है। याद होगा? क्या याद हुआ? मिनट की सुई 1 मिनट में कितना खिसकती है? 6 डिग्री। आप 1 मिनट का याद रखो तो कितने भी मिनट का निकाल सकते हो। जैसे हमारा सवाल 5 मिनट का है, तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री निकली, मतलब स्वीप की उसने, तो 5 मिनट्स में कितना करेगी बता? 6 into 5, भाई 1 मिनट में 6 डिग्री है, टोटल कितना मिनट है? 5। सो हाउ मेनी मिनट, हाउ मेनी डिग्रीज? 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री थीटा, आ गया? ठीक है। तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री खिसकना, ये किसका काम है? मिनट हैंड का काम है। किसका काम है? अब एग्जाम में थोड़ी सी चीटिंग वो कर लेता है, मिनट हैंड की जगह आर एंड दे देता है। क्या दे देता है? आर एंड। तो आर एंड यानी घंटे की सुई। तो आर एंड का भी आपको लॉजिक डायरेक्ट याद रख लेना है, कोई बात नहीं। मिनट हैंड का लॉजिक है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आर एंड का लॉजिक है 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो ये दो डायरेक्ट रिजल्ट्स याद करके चलो। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, आर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री। सर उसका तो आपने करके दिखाया, इसका करके दिखाओ। पिछले वीडियो में देख ले, करके दिखाया, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम में आपको करके दिखाने के देखने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम से 1 महीना पहले वी आर ओनली कंसर्न अबाउट एग्जाम, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन नॉलेज हमने क्लासेस में पूरे 1 साल खूब डिस्कस करी है। फिर भी देखना हो पीछे आ जाओ, नहीं तो एक्स क्लास के बाद आ जाओ। अभी के लिए डायरेक्ट रिजल्ट, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, आर हैंड 1 मिनट में, याद हो गया? चलो अभी इसका क्वेश्चन तो है नहीं, हमारा आ चुका है 30 डिग्री। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्रीज। पाई की वैल्यू वही 22/7। आर कितना है? रेडियस कितना माना हमने? जो उसकी लंबाई है मिनट हैंड की 14, आर स्क्वायर है तो 2 बार 14, इंटू थीटा कितना निकाला हमने? 30 डिग्रीज, और डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सारी वैल्यूज पुटअप हो गई, सॉल्व करने का काम रह गया। 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम, 30 से 1 टाइम, 30 से 12 टाइम, नहीं हाँ 12 टाइम। और क्या बचा? 12 बचा नीचे, और काटो। 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, और 2 से 7। तो 22 into 7, और नीचे बचा 3। 22 7 या 154 होता है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर डेसिमल में चले तो 3 5 या 50, 3 1 या 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये लिख लो या ये लिख लो, देख लीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछ भी लीजिए, ठीक है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? 3rd। 4th वन, ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब एक कोड की बात कर रहा है, एक सर्किल है, उसका कोड जो है ना, वो राइट एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। अब सुनो, ये एक सर्किल है ना, नहीं है? ये तो होगा, ये एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में सेंटर पे जनरली एक आर्क से एंगल सबटेंड ऐसे किया जाता है। जैसे मान लो ये आर्क है, तो इस आर्क, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो आप कैसे कहते हो सर इस आर्क ने ये वाला एंगल सबटेंड किया है, कहते हो? लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो कोड ने भी तो वही एंगल सबटेंड किया है, कोई अलग किया है क्या? भाई इस एंगल को मैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एबी भी कह सकता हूं, और इसी एंगल को मैं एंगल सबटेंडेड बाय कोड एबी भी कह सकता हूं। तो कॉन्सेप्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम, बस जैसे वो कोड आ जाता है तो हम सोचने लग जाते हैं कि शायद कोई डिफरेंट चीज पूछ रहा है। कोड जो है राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो लेट्स से ये कोड है, तो कोड अगर ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये आर्क भी तो राइट एंगल ही सबटेंड कर रही है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू
नथिंग डिफरेंट, सेम टू सेम। कुल मिला के थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री और रेडियस कितना है सर्किल का 10 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर, और माइनर तो सेगमेंट पूछ रहा है, मेजर सेक्टर पूछ रहा है। इन शॉर्ट आपसे चारों ही चीजें पूछ रहा है, क्योंकि सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर निकालना ही पड़ेगा, माइनर सेक्टर निकालना ही पड़ेगा। बस एक मेजर सेगमेंट नहीं पूछ रहा, तीन चीजें तो पूछ रहा है आपसे। देखो मेजर सेक्टर उधर पूछ लिया, माइनर सेक्टर इसके लिए निकालना पड़ेगा, और माइनर सेगमेंट पूछा ही है, बस एक मेजर सेगमेंट नहीं पूछा है। तीन चीजें पूछी हैं, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं माइनर सेक्टर। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर या सेक्टर एक ही बात होती है, पता है फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय इंटू पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर पहले भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा कितना है 90। अब एंगल अगर राइट एंगल है तो दैट मींस वो एक क्वाड्रेंट है। वो क्या है? एक क्वाड्रेंट। 90 डिग्री, 360 डिग्री, 22/7 क्या? अच्छा 3.14 है इस बार, ओके फाइन। 3.14 लेनी है, क्लियरली मेंशन है। इंटू आर क्या है 10 इंटू 10, ओके। तो 90 से 360 4 टाइम्स कट गया, और 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, दो डेसिमल खत्म हो जाएंगे, 314/4। अब इसको 2 से और डिवाइड कर दें तो 157/2, और कर सकते हैं आगे। 2 7 जा 14, बच्चा 17, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये क्वेश्चन नहीं है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने का कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने माइनर सेगमेंट के लिए निकाला है, क्योंकि सेगमेंट के लिए सेक्टर पहले निकालना पड़ता है, तो माइनर सेगमेंट के लिए माइनर सेक्टर पहले निकालना पड़ गया मुझे, ओके। चलो अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, सॉरी। पहला क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, नहीं हाँ सही है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो निकाला है माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेक्टर में से आइसोसेलेस ट्राइंगल घटाना, और ट्राइंगल हमेशा आइसोसेलेस ही बनेगा, कंफर्म है। तो माइनर सेक्टर आपने निकाल लिया ना पहले, आप चाहो तो ये पार्ट पहले ना निकाल के यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट। और अगर आपको लगता है कि नहीं इधर है ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, हौच-पौच हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, तो आप अलग से निकाल के आ जाओ, एज यू विश। ठीक है, आप देख लेना डेटा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर सरल सा डेटा है तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, या फिर अपने आप पे विश्वास है तो 78.5 सीधे निकाल लो, मतलब निकाल के पुट कर दो, माइनस आइसोसेलेस ट्रायंगल का यहाँ निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सो 78.5 तो एज इट इज, 1/2 एज इट इज। रेडियस कितना है 10, तो 10 इंटू 10, और साइन थीटा, थीटा कितना है 90, तो साइन 90 डिग्री अगले अगले स्टेप में 1 लिख दूंगा। सो 10 इंटू से 5 बार कट गया ये, तो 5 इंटू 10 50, 78.5 minus 5 10 जा 50, this much of centimeter square, that means 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन का आंसर है, वो तो किसी का आंसर था ही नहीं, वो तो एक पर्पस के तहत निकाला था। सेकंड क्वेश्चन इज मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कौन सी बड़ी बात है? मेजर सेक्टर आप दो तरीके से निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं, जानते हैं क्या होता है? थीटा नहीं 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 डिग्रीज इंटू पाई, ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं। लेकिन इस फॉर्मूला की बजाय आप दूसरा तरीका चूज करो, पूरे सर्किल में से आप एरिया ऑफ फुल सर्किल में से आपने, क्योंकि माइनर सेक्टर का एरिया निकाला हुआ है उसको माइनस कर दो। भाई अगर कोई चीज ऊपर निकाली हुई है तो डबल बार क्यों फिर से क्यों निकालनी, समझे? ये माइनस कर दो, तो एरिया फुल सर्किल निकालो, वो तो बस निकला ही है, 78.5 माइनस करना है, ओके। तो फुल सर्किल का एरिया वही पाई आर स्क्वायर, और वो तो निकाल रखा है 78.5, 22/7, 22/7 नहीं रखना, 3.14 रखना है ना, 3.14, हाँ 314 ही आ जाएगा, इंटू 10 इंटू 10 माइनस का 78.5, ठीक है। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 314 माइनस 78.5 करो, माइनस 5 2 3 5 3, सही है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो आंसर्स हो गए, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर हो गया। किसने कहा सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, तो तू भैया तेरा फॉर्मूला लगा देना,
360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उससे सॉल्व करेगा तो भी बेटा यही निकल के आए, बट उससे क्या करेगा तू, ये जो निकाला है ना आपने, ये सॉल्व किया है ना, ये वापस सॉल्व करेगा। उसको जब आप इसमें वैल्यू रखोगे ना तो कुछ ऐसी ऐसी चीज बन के आएगी जो ऊपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसीलिए अगर कर चुके हैं, माइनर सेक्टर का एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो फिर ज्यादा सही अप्रोच होती है कि पूरे सर्किल में से माइनर सेक्टर जो निकाला है माइनस करो। निकाला ही नहीं है, निकाला ही नहीं है, तो फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, डन। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और हो सकता है जल्दी से, फिफ्थ वन, फिफ्थ एंड द लास्ट वन। क्या हुआ? You want to throw? Okay. Throw, only throw pencil. No, don't throw your English at our mouths. Okay. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle 60 degree at the center. Okay. Circle का radius 21 और एंगल जो सेंटर पे एंगल, अच्छा थीटा हमेशा सेंटर पे सबटेंड होगा। कल को अगर कुछ कारस्तानी कर सकता है ये, कैसे? आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द पॉइंट ए। हाँ सर, 2 मिनट। एट द पॉइंट ए लाइंग ऑन द सेंटर, लाइंग ऑन द सेंटर, सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, एंगल सबटेंड वहां करवा दिया। तो फिर अब सेंटर का कैसे निकालेंगे? इसका दुगुना करके। कैसे निकालेंगे इसका? तो दुगुना करके जब निकालेंगे वो होगा मेरा थीटा, वो होगा मेरा थीटा। ठीक है, तो ऐसे फेर बदल वो कर सकता है, और वो नहीं तो हम तो कर ही सकते हैं। थीटा इक्वल टू या तो सीधे सेंटर पे है 60 डिग्री। चलो तो फटाफट से निकालो लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क माइनर मेजर तो बताया ही नहीं, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम माइनर मानेंगे। व्हाट्स द फॉर्मूला माइनर आर्क का बताओ? थीटा पता है? अच्छा, पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है क्या है यार? 21। काटो पीटो। सो 6 टाइम्स ये गया, 7 से 3 टाइम हो गया, और 3 2 जा 6 टाइम्स ये गया। सो क्या बचा? ओनली 22 सेंटीमीटर लेंथ है। सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब सेक्टर फिर से नहीं बता रहा माइनर मेजर, तो कौन सा मानेंगे वंश? कौन सा मानेंगे? माइनर मानेंगे, हमारी मर्जी। एरिया ऑफ, सरल वाला मानेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला भी आता है, वही थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर की जगह क्या लिख दूंगा? पाई आर स्क्वायर। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। थीटा बोले तो 60 बाय 360, पाई बोले तो 22/7, और आर बोले तो 21 इंटू अगेन 21। ये अगेन 6 टाइम्स गया, 6 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11, 11 into 21, 11 जा 11, remainder 1, 22 and 1 23 centimeter square. Last and the final question is corresponding code का मतलब होता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग कोड का मतलब होता है कि ये जो आप आर्क ऊपर निकाल रहे हो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोड, तो वो माइनर निकाल रहे हैं हम, इधर भी माइनर निकाल रहे हैं, इधर भी माइनर निकाल रहे हैं, तो उधर भी फिर माइनर ही माना जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग मतलब उसके सेम रेस्पेक्ट में। तो यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया? माइनर सेगमेंट। जो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले माइनर सेक्टर निकाला ही था, ताजा ताजा तरोताजा, उसमें से क्या माइनस करेंगे मयंक? कौन सा? आइसोसेलेस। ठीक है, हम अगर लिखेंगे आइसोसेलेस तो याद रहेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। हम केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख के छोड़ देंगे तो फिर कई बच्चे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का वैल्यू गिवन है 231, उसका फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अक्सर आपको यहाँ पे साइन थीटा सरल ही देगा, केवल एक क्वेश्चन है जिसमें 120 डिग्री दिया था उसने, इसी में अभी आगे अगला ये शायद, तो वो कल देखेंगे ना। आर क्या है? आर क्या है? 21। साइन थीटा कितना है? 60। साइन 60 वेरी इजी, √3/2। अगले स्टेप में आप लिख देना। ठीक है, काटो पीटो, कुछ नहीं कट रहा। So we can write it as 231 minus 21 into 21 is 441 divided by 2 2 जा 4, और आगे √3 भी है। √3 की भी वैल्यू कह रहा है क्या रखने के लिए? नो सर, तो यही आंसर है फिर। √3 की वैल्यू कहते तो यहाँ रखते हैं ना, नहीं तो यही आंसर है, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन प्लस आधी एक्सरसाइज तो हो गई, नहीं हुई? 1/4 तो ही होगी।
तो टेस्ट की तरफ हम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। तो एवरीवन इज रेडी फॉर द टेस्ट ना? तैयारी करते रहना, एग्जांपल्स वगैरह सारे तीनों चारों पांचों चैप्टर्स के। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।